हमारा जो सनातन धर्म, जो हमारे धर्म के आधार हैं, हमारा जो समाज है, यदि आज उस पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे हों तो हम शांत कैसे बैठें? उन्हीं चीज़ों को, हो सकता है आज वो आपको बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में याद रखिए, मोदी जी आज बोले हैं, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि देश के हालात कितने भयानक होते चले जा रहे हैं और आगे स्थिति क्या होने वाली है। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 साल पहले ये बात हमको बताई थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर उस समय लोग ध्यान दे करके काम करते तो आज ये हालात देश के नहीं बिगड़ते। आज मैं एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में गया तो उन्होंने मेरे से पत्रकारों ने एक प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप सभी कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान था, दुनिया में हमारे परचम लहराते थे और हम ज्ञान विज्ञान में दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं था, सब कुछ हमारे पास में था, लेकिन हम इतने लंबे समय तक गुलाम रहे, हमारी गुलामी का कारण क्या था? आप लोग चिंतन कीजिए, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने 10 समोल्लास तक अपने सिद्धांतों का पक्ष रखा है, लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने देखा ये तो मैंने सैद्धांतिक पक्ष रख दिया, अभी तो बहुत बड़ी संकट के समय इनके जीवन में आने वाला है हिंदू समाज के ऊपर। तो ऋषि दयानंद जी ने फिर 4 समोल्लास और जोड़े उसमें, जिसमें आने वाले खतरों से आपको सावधान किया। ऋषि भी इस बात को जानते थे कि अगर इन चुनौतियों का हम लोगों ने सामना नहीं किया तो हिंदू समाज बचने वाला नहीं है। और सबसे पहला, सबसे बड़ा शत्रु हम लोगों के बीच में क्या है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बाद के लिए तो ऋषि दयानंद बाद में लिख रहे हैं। सबसे पहले जब 11वां समोल्लास लिखा तो उन्होंने पाखंड पर हमला बोला, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुरीतियां, क्योंकि याद रखिए कि अंधविश्वास हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण हुआ है। ऋषि दयानंद बार बार अपने साहित्य में इस बात को कहते हैं कि ये जो पाखंड है ये देश को अधोगति की तरफ लेकर के जाता है। और आप जब अतीत के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, रूढ़ियां। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो 11वां समोल्लास लिखा वो बड़ा काफी विस्तृत है, काफी मोटा है, उसमें एक पूरी पुस्तक छप जाएगी। लेकिन अन्य के जो बाद के समोल्लास लिखे, वो 12वां लिखा, 13वां लिखा, 14वां लिखा, वो छोटा छोटा सा है। स्वामी जी ये जानते थे इस बात को अच्छी तरह से कि जब तक हिंदू अंधविश्वास, रूढ़ियों, आडंबरों में जकड़ा रहेगा तब तक कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने पहले अपनी घर की गंदगी को दूर किया। बोले भाई, तुम अपने सनातन के नाम पर जो भी गंदगी आ गई है इसको दूर करो यदि अपना बचाव चाहते हो तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस देश की अवनति के 2 कारण माने। हमारे पतन के 2 कारण, ये देश हजारों साल तक गुलामी का दंश हम लोगों ने झेला है, उसके 2 कारण ऋषि दयानंद बता रहे हैं। पहला कारण अविद्या, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, रूढ़ियां, इसने देश की कमर तोड़ दी। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज भी पाखंड चरम सीमा पर बढ़ रहा है। जिन कारणों से देश कभी पहले गुलाम हुआ वो कारण समाज में दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा उन कारणों पर। आर्य समाज के लोग बोलते हैं, बाकी और किसी को कोई चिंता नहीं है। लोग तो मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ, मूर्ख बना करके पब्लिक को अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, सारे के सारे धर्मगुरु। कौन आपको जगाएगा, कौन आपकी सुरक्षा करेगा? तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि अविद्या यानी अंधविश्वास, पाखंड इस देश की अधोगति का कारण बना। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में पहली बार मुसलमानों के पैर जमे 712 में। 712 से पहले देश में कोई मुसलमान ये गोल टोपी वाला नहीं रहता था। आज देखो देश में क्या हालात हैं उनके। और ये 712 के बाद तो कितनी जगह विभक्त हो चुके हैं भाई। पाकिस्तान में चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, म्यांमार में चले गए, कितने सारे देशों में विभक्त हो गए। आप अखंड भारत की चर्चा करें तो लगभग 17 राष्ट्रों से जोड़ दीजिए इस भारत में, तब वो खंड की आप कल्पना कर पाएंगे। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देशों को मिलकर के अखंड भारत था। इतने सारे देश हमारे हाथ से निकल गए और इनमें कितने सारे ऐसे देश हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोगों के देश हैं। तो आप सोचिए कि 712 से पहले इस देश में कोई गोल टोपी वाला नहीं था। पहला आक्रांता देश में आया, क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे शासक कुछ ऐसे थे कि वो बड़े भोले भाले थे, उनसे बड़ी भूलें हुई हैं। उस समय
सिंध के राजा होते थे महाराजा दाहर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना आप लोगों ने? सिकंदर को बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है, लेकिन सिकंदर को जिसने शिकस्त दी उस राजा का नाम जानते हो? महाराजा पोरस, है ना। यानी सिकंदर भले विश्व विजेता रहा हो, लेकिन जब भारत की सीमा पाया तो उसको धूल चटा दी हमारे देश के राजा ने। सिकंदर का नाम सभी जानते हैं, लेकिन पोरस का नाम कोई नहीं जानता। वो भारत माता ऐसे शूर पुरुषों की जननी है, एक से एक बढ़कर के शूरवीर इस धरती पर पैदा हुआ। तो निवेदन में आपके बीच में कर रहा था, सब कुछ हमारे पास में था, ज्ञान विज्ञान की कमी हमारे पास में नहीं थी। बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े योद्धा इस देश में की धरती पर माटी में पैदा हुए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम पतन को प्राप्त हुए, देश गुलाम हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण ऋषि दयानंद कहते हैं अंधविश्वास। तो 712 से पहले इस देश में कोई मुसलमान नहीं था, इनका पदार्पण पहली बार 712 में हुआ। हालांकि इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब से इस्लाम की स्थापना हुई तभी से लेकर के इन लोगों ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन ये सफल नहीं हुए। इनका जो सफल हमला हुआ वो 712 में ही हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था इस देश को लूटने के लिए, और वो सफल हो गया। बंधु, वो सफल क्यों हुआ, इस बात पर आप जाइए। राजा दाहर से भूल हुई, वो सिंध के राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम से कुछ समय पहले इस देश के अंदर कुछ अल्लाफी नाम के मुसलमान शरणार्थी बनकर के आए, और भारत हमेशा से धर्मशाला रहा है ना। ये लोग कहते थे ना वो कि टोलियां आती गईं और कारवा बनता गया, ये वहां से टुकड़ा गया, वहां से टुकड़ा गया तो भारत बन गया। लोगों ने भारत को धर्मशाला बना लिया। जो भी आया, जिसको दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिला, वो भारत में आकर के मरा। बोले हमको भारत में ठिकाना तो मिल ही जाएगा। तो जो अरब का शासक था, उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को देश निकाला दे दिया। अब ये जाएं तो जाएं कहां? तो इन्होंने सोचा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बड़ा सहिष्णु देश है, जो थोड़े बड़े दयालु टाइप के लोग वहां पर रहते हैं। जो हिंदू काफिर लोग हैं, इनके अंदर दया धर्म होता है, यही हमको शरण दे सकता है और कोई शरण नहीं दे सकता। तो ये सब अपने झोली झंडी उठा करके भारत की तरफ दौड़े। भारत के राजा दाहर ने, जो सिंध के राजा थे, उन्होंने इनको शरण दे दी। और राजा दाहर ने न केवल शरण दी, बल्कि जमीनें भी दी, मकान भी दिए, सेना में नौकरी इनको दी, भोजन छादन का सारा प्रबंध राजा दाहर ने किया। काफी दिनों तक ये शरणार्थी लोग रहने लगे, देश में रहे। फिर इनके बादशाह का पत्र आया राजा दाहर के पास में। उन्होंने कहा कि मेरे देश के जो निवासी आपके देश में शरणार्थी बनकर के रह रहे हैं, उनको आप वापस भेज दीजिए। तो जब राजा दाहर ने कहा कि अब तुम्हारा खलीफा तुमको वापस बुला रहा है, तो इन लोगों ने राजा दाहर के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमको क्षमा करें, अपनी दया हमारे ऊपर बना के रखें। अगर आप हमको वापस भेज देते हैं तो हमारा खलीफा हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सम्राट, आप अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बना करके रखो। राजा दाहर इन धूर्त लोगों की बातों में आ गए। आराम से लोग रह रहे थे, आराम से मेहमान बन करके रह रहे थे। शरणार्थी, पहले ये भी तो शरणार्थी बनकर के आए थे, आज देश पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आप वहां जाकर के बंगाल बिहार में जाकर के देखो, रोहिंग्या आ गए इस देश में शरणार्थी लेकर के, लेकिन आज वो वहां के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। तो शरणार्थी बनकर के आए थे। उधर से 712 में वो अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर के मोहम्मद बिन कासिम आया। कितने सैनिक थे उसके पास में? केवल 6000 और 3000 ऊंट लेकर के आया था। 6000 सैनिक और 3000 ऊंट। ध्यान रखिए, अरब से केवल पहरीवाल इतने लोग आए। तो राजा दाहर जो सिंध के राजा थे, तो राजा दाहर ने जो अल्लाफी नाम के शरणार्थी मुसलमान रहते थे उनके राज्य में, उनसे कहा कि एक सिंध का, एक अरब का लुटेरा भारत को लूटने के लिए निकला है, आप लोग जाइए, आप सेना में जवान हैं, अधिकारी हैं, आप जाकर के उसका मुकाबला करें। इन लोगों ने राजा दाहर को गफलत में रखा और इन्होंने कहा कि सम्राट आप चिंता मत करो, उस दुश्मन को सिंध की सीमा तक आने दो, हम उसको गाजर मूली की तरह काट देंगे। राजा दाहर ने इनका विश्वास किया। जब मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं सीमा तक पहुंच गई, तब राजा दाहर ने इनसे कहा कि अब तुम क्या देख रहे हो, तो दुश्मन छाती पर चढ़ चुका है। तो इन लोगों ने कहा कि सम्राट, दुश्मन तो आ गया, वो दुश्मन आपका हो सकता है, हमारा नहीं है। राजा दाहर ने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है कि हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ में लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? कि वो भी इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने के लिए आया, गजवाए हिंद करने के लिए आया है।
हमारा भाई है। कुरान के आदेश को, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसके आदेश को लेकर के वो निकला है। हम उसके मार्ग में रोड़ा कैसे बन सकते हैं? हम तो उसकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। राजा दाहर ने कहा, रे नमक हराम लोगो, तुमने मेरे साथ गद्दारी कर दी। मैंने तुम पर इतनी कृपा की, सब कुछ तुम्हारे जीवन यापन के लिए सब कुछ तुमको सुविधाएं दी, लेकिन उसका अंजाम तुम लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, विश्वासघात मेरे साथ में किया। इन लोगों ने कहा कि सम्राट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने आपने हम पर बड़ी कृपा की है, लेकिन एक तरफ आप है, एक तरफ हमारा धर्म है, हम धर्म के साथ जाएंगे। और वो सारे के सारे शरणार्थी मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा बोल करके मोहम्मद बिन कासिम की सेना की तरफ भाग गए, उसकी सेना में शामिल हो गए। राजा दाहर के साथ में पहली गद्दारी हुई। इन लोगों ने, जो अल्लाफी नाम के मुसलमान थे, कुछ अपने गद्दार हिंदुओं को भी तोड़ लिया था। इनको सपने दिखाए थे कि राजा दाहर को तो हम हरा देंगे, राजा दाहर हार जाएगा, अगर अभी से तुम हमारे साथ मिल जाते हो तो बाद में तुमको भी हम नौकरी देंगे, तुमको पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे। तो हमारे कुछ हिंदू गद्दार भी टूट करके उधर चले गए। लेकिन बंधुओं, याद रखिए, राजा दाहर हार नहीं माने, बड़े बहादुर थे, बड़े पराक्रमी थे, और उन्होंने खुद सेना का मोर्चा संभाला और तलवार लेकर के और युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं। कई दिन तक युद्ध चलता है माताओं बहनों, और राजा दाहर बहुत ही बहादुरी के साथ में जंग कर रहे थे। वो जो दुश्मन आया था, लुटेरा आया था, उसके पैर कांपने लगे, घबरा गया। उसको लगता था कि मैं भारत भूमि से जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? ऋषि दयानंद जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वो बात अब मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इस देश के पतन का कारण क्या हुआ? राजा दाहर बलवान तो थे, लेकिन पाखंडी थे। राजा दाहर मूर्ति पूजा किया करते थे। राजा दाहर के मंदिर में एक देवल देवी का मंदिर था, देवल देवी का मंदिर। वो पूरे सिंध प्रांत का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर था। जैसे आजकल आपके देश में राम मंदिर का हल्ला है या नहीं, उसी प्रकार से देवल देवी की बड़ी प्रतिष्ठा थी उस पूरे सिंध में। और राजा दाहर स्वयं देवल देवी के बड़े पक्के भक्त थे, कट्टर भक्त थे। युद्ध भूमि में जब जाते थे तो पहले देवल देवी के मंदिर में प्रणाम करके देवी की पूजा अर्चना करने के बाद राजा दाहर युद्ध भूमि की तरफ जाया करते थे। इस देवल देवी का जो महंत था, वो धूर्त, वो गद्दार, वो पाखंडी, इस व्यक्ति ने जाकर के मोहम्मद बिन कासिम से अपना संपर्क किया और उसने कहा, मोहम्मद बिन कासिम, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि तू भारत विजय करने के लिए आया है और भारत को जीतना चाहता है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा अवसर है। इसने कहा विधर्मी आक्रांता ने कि तुम मुझे कैसे, क्या अवसर तुम्हारे पास में? अरे मुझे तो लगता है मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा, और तुम कहते हैं भारत को तुमको फतेह करा देंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, तेरी जीत कराना मेरे दाएं हाथ का खेल है, चिंता मत कर, लेकिन मुझे 2 वचन पहले दे। ये कहता है कौन से 2 वचन? तो पहला वचन ये कि मेरी सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लो, और दूसरा वचन ये कि जब तुम भारत के सम्राट बन जाओगे तो मुझे मुमा का इनाम आपको देना पड़ेगा। इस दुश्मन का जाता ही क्या था? ये तो आक्रांता था, लूटने के लिए आया था। इसने कहा चिंता मत कर पुजारी, मुझे तेरी दोनों शर्त मंजूर हैं। इस धूर्त मंदिर के पुजारी ने, इस पाखंडी ने, इस गद्दार ने रात के समय स्वयं मंदिर की छत पर चढ़ करके, जो बुर्ज होता है उस पर चढ़ करके, मंदिर पर, हर मंदिर पर ध्वजा लगी होती है, झंडा लगा होता है। इस मंदिर के पुजारी ने खुद रात के अंधेरे में ध्वजा को झुका दिया और आराम से आकर के सो गया। सुबह जब राजा दाहर आए, उन्होंने देखा कि आज हमारी देवी मंदिर का झंडा झुका हुआ है। राजा दाहर के मन में आशंका आई कि ये कैसे हो गया। ये मंदिर में आकर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी क्या है? पुजारी बोले, महाराज क्या पूछ रहे हो आप? मैं तो बड़ा चिंतित हूं, रात भर नींद नहीं आई। बोले ये कैसे हो गया? ये कि पता नहीं, ये झंडा अपने आप झुक गया है। राजा दाहर ने कहा कि इस झंडा झुकने का मतलब क्या है? पुजारी कहता है आप नहीं जानते, इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम विजय श्री को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारी हार होगी, मिलेच्छ जीतेगा, क्योंकि हमारी देवी माँ देवल देवी हमसे रुष्ट होकर के हमारे बीच से जा चुकी है। वो शक्ति मंदिर छोड़ करके चली गई, और जब देवताओं का आशीर्वाद, हमारी माई हमसे नाराज होकर के चली गई है, तो पुत्र की जीत कैसे हो सकती है? सम्राट अब जीत नहीं, अब तो मिलेच्छों का देश में शासन होगा। देखिए, जो राजा दाहर दुश्मनों के साथ में तलवार लेकर के जंग कर रहा है, तलवारों से नहीं घबराया, तलवारों के सामने नहीं हारा। आज वो राजा दाहर केवल झंडा झुकने मात्र से हार गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राजा दाहर को बहका दिया गया कि अब नहीं तुम जीत पाओगे। राजा दाहर को काश वेद का ज्ञान होता,
उस समय आर्य समाज होता, ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव हो गया होता, ऋषि का सानिध्य मिल गया होता, तो देश को ये दुर्गति नहीं होती, देश को दुर्दिन देखने को नहीं मिलते। राजा दाहर ने कहा कि अच्छा, उसका मन टूट गया, युद्ध भूमि में गया तो सही, राजा दाहर लड़े भी, लेकिन एक आदमी को विश्वास होता है ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। उनको पता था कि मेरे पीछे एक शक्ति काम कर रही है, लेकिन अब पता वो शक्ति चली गई, हट गई, मेरी देवी मुझसे रुष्ट होकर के चली गई है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा। राजा दाहर का मनोबल गिर गया बंधुओं, और राजा दाहर उस भयंकर युद्ध में शिकस्त को प्राप्त हुए। राजा दाहर को दुश्मन ने गाजर मूली की तरह काट दिया, मारे गए राजा दाहर, देश गुलाम हुआ। और सबसे पहले उस मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के उसी देवल देवी मंदिर की सुध-बुध ली, उसी मूर्ति को तोड़ा, पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया। अकेला सिंध के अंदर अकेला देवल देवी का मंदिर ही नहीं तोड़ा गया, बल्कि लगभग हजारों मंदिर तोड़े गए, आगजनी की गई, धर्मांतरण किया गया, लोगों को तलवार के बल पर धर्मांतरित किया गया, और इसके साथ साथ लोगों को मारा गया, ज्यादातर लोगों को काट दिया। बहुत बड़ी संख्या में भारत देश से लड़के और लड़कियों को गुलाम बना करके अपने देश में लेकर के गया, वो अकूत धन संपत्ति को लेकर के गया। इतिहासकार लिखते हैं इस बात को कि अपने साथ 3000 ऊंट लेकर के आया था, और भारत सिंध प्रांत में जितने भी माल ढोने वाले पशु थे, एक को भी इसने नहीं छोड़ा, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, हाथी, बैलगाड़ियां, सब पर उसने भारत देश की अकूत संपत्ति को लाद दिया। 17,200 मन सोना लेकर के गया, और भारत के मंदिरों को जब उसने लूटा तो 6000 मूर्तियां उसको प्राप्त हुई। एक मूर्ति का वजन 3 मन था, यानी 120 किलो। इतनी 6000 संख्या में मूर्तियां, 17,200 मन सोना अलग है, और 40 बड़े बड़े डेग उसको देवल देवी के मंदिर से प्राप्त हुए, और उन सारे डेगों में हीरे जवाहरात माणिक माणिक आदि भरे हुए थे। इतनी अकूत धन संपत्ति आपके देश से लेकर के गया। पहली बार में कौन लेके गया? मोहम्मद बिन कासिम। कब लेके गया? 712 में लेकर के गया। और केवल यही नहीं लेकर के गया, आपकी इज्जत लेकर के गया। जो भी मेरे देश की सुंदर सुंदर बेटियां थी, उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक करके लेके गए, और गजनी के बाजारों में इतिहास साक्षी है इस बात का, 2-2 पैसों में उनको बेचा गया। जिन मुल्लों के मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ऐसे मुल्ले 2-2 पैसों में हमारी बहन बेटियों को खरीद करके लेकर के गए। कितनी दुर्गति हिंदू जाति की हुई। और राजा दाहर की 2 बेटियां भी थी उनमें, एक का नाम था सूर्या, एक का नाम था परिमल। और वो जो मोहम्मद बिन कासिम अपने सम्राट के लिए भारत से तोहफा लेकर के जाता है, जैसे आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी की घटना सुनी होगी, गौरवानु के रूप में जब वो एक तोहफा लेकर के आया तो छत्रपति शिवाजी ने उसको फटकार दिया अपने सेनापति को। उसी प्रकार से वो भारत का तोहफा लेके जाता अपने खलीफा के लिए, मोहम्मद बिन कासिम, और वो प्रस्तुत करता कि मैं भारत देश से तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त चीज लेकर के आया हूं। वहां का बादशाह बड़ा प्रसन्न था कि इतनी अकूत धन संपत्ति को लेकर के तो आया ही, लेकिन और क्या चीज लेके आया मेरे लिए। तो उन दोनों बेटियों को, जो राजा दाहर की कन्याएं थी, उनको उनके सामने प्रस्तुत करता है कि भारत देश की राजा दाहर की सुंदर बेटियां तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूं। बंधुओं, वो बहुत सुंदर बेटियां थी, और वो वहां का जो खलीफा था उसके मन में पाप आया, और उनके साथ में जब वो दुराचार करना चाहता था, वो भारत की बेटियां विवश थी, करे तो करे क्या। युद्ध भूमि में वो नहीं पहुंच पाई, वहां नहीं मर पाई, अब क्या करें, दुश्मन के चंगुल में बंधक हैं वो। उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने सोचा कि देखो हमारी इज्जत लूटी जाएगी, अब हमारा सतीत्व भंग किया जाएगा, अब हम क्या करें, इससे बेहतर है मर जाएं। उन दोनों बेटियों ने कहा कि खलीफा ये बात ठीक है, ये तुम्हारे लिए हमको लेकर के आया भारत देश से, लेकिन इस दुष्ट ने हमारे साथ पहले गंदा काम किया है, और हमारे साथ गंदा काम करके अब तुम्हारी सेवा में हमको प्रस्तुत करता है। खलीफा की आंखें लाल हो गई, अरे दुष्ट, तेरे में इतनी हिम्मत, मतलब तूने इनके साथ में पहले दुष्कर्म किया और फिर अब मुझको तू सौंपता है। सेनापति को जिंदा बैल की खाल में सिल करके मार दिया जाए। खलीफा ने उस जो मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था उसके लिए मौत का फरमान जारी कर दिया, और जब उसको मार दिया तब अरब के शासक खलीफा ने कहा कि अब तुमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जिसने तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी, हमने उनको बिल्कुल मार दिया, उसको खत्म कर दिया, देखो उसकी डेड बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है। ये दोनों बहन हंसती हैं और कहते हैं खलीफा इसमें कहाँ हिम्मत थी, ये हमारी इज्जत को लूट पाता। बोले मतलब? कहते हैं इसने मेरे भारत देश की इज्जत को लूटा, हमारी बहन बेटियों की, तुम्हारी जो सेना गई उन्होंने कितना अत्याचार वहां पर किया, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी गौ माता को काटा,
हम कर कुछ नहीं कर सकते थे, इस दुष्ट से हम बदला कैसे ले सकते थे। हमने सोचा था कि हम इससे बदला लें तो कैसे लें, हमारे मन में यही एक आइडिया आया। हमने तो झूठ बोला था, इसने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। आखिर उसने कहा, एक काफिर लड़कियों, तुमने मेरे बहादुर सेनापति को मरवा दिया, इन लड़कियों को अभी तत्काल जिंदा काट दिया जाए। उन दोनों बेटियों को भी जिंदा काट दिया गया। बंधुओं, ये अतीत है आपका, कम से कम उसको पढ़ो और उसको सुनो तो कुछ सबक इससे ले लीजिए। ऋषि दयानंद कहते हैं, क्या अंधविश्वास देश के पतन का कारण बना? राजा दाहर हारे, किससे हारे? मोहम्मद बिन कासिम के सामने नहीं हारे। राजा दाहर हारे तो केवल झंडा झुकने मात्र से हार गए। ये देश के दुर्दिन थे। हमारी बुद्धि पर ऐसा ताला लगाया हुआ था पाखंडी लोगों ने कि हम बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।